डाउट पूछिए लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में किसका क्या डाउट है। आपने एक बार पढ़ने की कोशिश की पीरियोडिक टेबल? ग्रुप 1A होता है और 2A होता है, ये दोनों होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों होते हैं? इनका आउटर एलिमेंट एस सेल में जाता है, एस सब सेल में जाता है हमारे पीरियोडिक टेबल में। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आते हैं 3B से, उसके बाद आते हैं 3B से 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8 में 3 ग्रुप आते हैं, फिर 9B, 10B, ओके 9B तक शायद आते हैं, ओके। इसके बाद आते हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए पहले हम सीधे जाते हैं 3 से 8 तक। 8 में 3 ग्रुप होते हैं, कल मैंने बताया था 8 में 3 ग्रुप होते हैं, आयरन कोबाल्ट निकेल 3 ग्रुप होते हैं, आयरन Fe, कोबाल्ट CO और निकेल। फिर हम जाते हैं 1B और 2B की तरफ, 1B और 2B की तरफ, ये दोनों होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये टोटल जो 10 ग्रुप आपने देखे ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। हर ग्रुप में 4 एलिमेंट होते हैं, तो टोटल 10 ग्रुप में 40 डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हमारे पास। 40, 4 एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप, तो टोटल 10 ग्रुप में हमारे पास 40 डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये आपको इजीली पता चल जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट सारे होते हैं मेटल, इन सबको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल हम क्यों बोलते हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ट्रांजिशन मेटल हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना ये एस और पी ब्लॉक के बीच में है, एस और पी ब्लॉक के बीच में है, इसीलिए हम इसे ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो इसके बाद क्या आता है? ये दोनों आते हैं, ये दोनों के बाद इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या आता है? 3A से रोमन न्यूमरल में देख रहे हैं, 3A से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। हेलो हाँ बेटा। सर, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं आ रहा है सर, आ रहा है, अप डाउन हो रहा है, बीच बीच में कट रहा है। और नेट प्रॉब्लम होगा, नेट प्रॉब्लम, लेट मी सॉर्ट इट आउट, ओके। चलिए अब आ रहा है सबको, वॉइस सही से आ रहा है? यस सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया, वॉइस सही से आ रहा है। आप देखिए 3A के बाद आता है 4A, 5A, 6A, 7A और और 8, या फिर आप यहाँ तक देखिए, ओके 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, फिर 8A। म्यूट करो बेटा। 8A को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, 8A को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ओके। जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं? जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना इसमें सारे नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं, सारे नोबल गैस एलिमेंट होते हैं। तो ये हो गए 6 ग्रुप। ये 6 ग्रुप कौन से ब्लॉक के हैं? ये कौन से ब्लॉक के हैं? अरे म्यूट करो बेटा, कौन है ये? ओके, ये 6 ग्रुप पी ब्लॉक के हैं। पी ब्लॉक, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन, इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जाता है पी सबसेल ऑफ द एटम, ओके। तो ये होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। फिर हमने तो पता है ए ब्लॉक के 2 रो 4F और 5F हमने नीचे देखा।
तो आपने जब ये पीरियोडिक टेबल अच्छे से देखा होगा, मैंने कुछ लोगों ने भी बनाया है अच्छे से पीरियोडिक टेबल, उनको भी पता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन रहते हैं। ओके, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कौन कौन से ब्लॉक में रहेगा? उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी ई माइनस इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा एटम के अंदर, जिस सबसेल में जाएगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या? उसी ब्लॉक का एलिमेंट। तो ऐसे होता है डिवीजन। तो डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट, एफ ब्लॉक में 14 14 28 एलिमेंट, और दोनों एस ब्लॉक में सात सात, शायद सात सात 14 एलिमेंट्स, और 6 पी ब्लॉक में, ईच ब्लॉक में 6 एलिमेंट्स लेकर, ईच पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट्स लेकर 36 एलिमेंट, और उसके बाद जो आगे आगे एलिमेंट आते हैं वो ऐड होते रहते हैं। ओके, वो ऐड होते रहते हैं। और हीलियम को हम अगर काउंट करें तो 37 आ जाएगा पी ब्लॉक के इस तरफ, और हाइड्रोजन को मैंने किस तरफ नहीं लिया। अगर हाइड्रोजन को आप एस ब्लॉक की तरफ कैलकुलेट करेंगे तो एस ब्लॉक में आ जाएंगे 15 एलिमेंट, और पी ब्लॉक की तरफ कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएंगे 38 एलिमेंट। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर आपको ये सब अच्छे से लिखना होगा। देखिए पीरियोडिक टेबल को आप देखेंगे, आप लिखेंगे कौन से ब्लॉक में कितना एलिमेंट जाता है। अब हम देखते हैं हर ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक, हर ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक अब हम पढ़ेंगे अच्छे से। अभी नोट कॉपी निकालिए, ये तो प्रीवियस क्लास का रिकैप दिया जा रहा था, अभी नोट कॉपी निकालिए। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पिछले क्लास डिस्कस किया था, अभी नोट कॉपी निकालिए। पीडीएफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आउटर इलेक्ट्रॉन, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर एस सबसेल में जाएगा, एस सबसेल में जाएगा एटम के, तो वो होगा एस ब्लॉक एलिमेंट। एस सबसेल में जाएगा तो वो होगा एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस सबसेल, एस सबसेल सर क्या होता है? देखिए हमारा जो एटम है, आपने तो पढ़ा था के एल एम एन, ये सब क्या होते हैं? के एल एम एन क्या होते हैं? सेल। सेल होते हैं। फिर सेल के नीचे क्या होता है? सबसेल। सेल को तोड़ेंगे तो सबसेल निकलेगा, सबसेल को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? ऑर्बिटल्स। फिर ऑर्बिटल्स के अंदर हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये आप मैप बनाइए, सेल के नीचे होता है सबसेल, सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के नीचे होता है इलेक्ट्रॉन। अब ऑर्बिटल के अंदर ही हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाहर नहीं खोज पाएंगे हम इलेक्ट्रॉन। ओके, बाकी सब एम्प्टी स्पेस होता है। जैसे कि देखिए सबसेल हमारे पास क्या है? एस है, पी है, डी है और एफ है। एस है, पी है और डी है और एफ है। पर एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? एस सबसेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो एस सबसेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख सकते हैं, एक रहेगा पॉजिटिव स्पिन प्लस हाफ, दूसरा रहेगा नेगेटिव स्पिन माइनस हाफ। ये समझ में आ गया। फिर पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, सिमिलरली 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। डी सबसेल में 5, दिख रहा है यहाँ पर या ज्यादा छोटा हो रहा है? डी सबसेल में 5 और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल। वैसे ही जी सबसेल में 9, एच ऐसे बढ़ता जाएगा, पर वहां तक हमारा अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ। जी सबसेल तक हमारा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ, जब होगा तो तब हम करेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ 2 ही ग्रुप है। देखिए एस ब्लॉक में एक ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है, तो एक्स अगर 1 होगा, एक्स अगर 1 होगा तो वो एलिमेंट होगा अल्काली मेटल। अल्काली मेटल में कौन कौन है बेटा? लिथियम से शुरू कीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब है अल्कली मेटल। इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। NS1 इसका है 2s1, इसका है 3s1, इसका है 4s1, इसका है 5s1। सिमिलरली एस ब्लॉक में और एक ग्रुप कौन है? अल्कालाइन अर्थ मेटल। अल्कालाइन अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2। उसके बाहर के जो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए यहाँ। तो अल्कालाइन अर्थ मेटल में कौन है? बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम है। ओके, उसके नीचे और एक एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इतना होता है अल्कालाइन अर्थ मेटल में, बेरियम, रेडियम। ओके, सर ये जो इलेक्ट्रॉन के साइड में आप जो लिखे हैं ब्लू कलर में, वो क्या लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा है।
वो देखिए इलेक्ट्रॉन के साइड में मैंने आपको एस ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो हम इस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट, देखिए मैं ग्रीन में बना रहा हूँ, एक ऑर्बिटल को हम ऐसे स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक ऑर्बिटल को हम ऐसे स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन को हम अगर सीधे एरो में डिस्क्राइब किए तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम उल्टे एरो में डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले को हम बोलेंगे प्लस प्लस हाफ, प्लस हाफ। इलेक्ट्रॉन बेटा हमेशा घूमता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि खड़ा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल के अंदर प्लस हाफ स्पिन में घूमेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा माइनस हाफ स्पिन में घूमेगा। ये जो प्लस माइनस कोई उसका वैल्यू नहीं है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको काउंटर करने के लिए वो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जैसे कि हमारा ऑर्बिटल स्टेबल होगा, जैसे कि हमारा ऑर्बिटल स्टेबल होगा। तो अगर हम एक को ऐसे दिखाएंगे तो दूसरे को हम ऐसे दिखा सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे घंटे घंटा घंटा पहना है कि नहीं पहना है? वॉच, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों अपने ऑर्बिटल को स्टेबल यस बनाने। सर, समझ रहे हैं। समझ रहे हो तो? ओके, क्लियर करते हैं। यस सर। एफ ब्लॉक, यस सर। एस ब्लॉक में सिर्फ दो ही ग्रुप है। एक का नाम है अल्कली मेटल, जिसमें आते हैं लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक, और दूसरे का नाम है अल्कालाइन अर्थ मेटल। अल्कालाइन अर्थ मेटल इनका नाम क्यों है? एक में तो ये बेस बनाते हैं, ये वाटर में मिलकर बेस बनाते हैं, इसके लिए इनके नाम के पहले अल्कली लगाया गया है, अल्कालाइन लगाया गया है। पर पहला जो ग्रुप है ये हमें मिल जाता है एटमोस्फियर में बहुत कम अमाउंट में, और एनवायरमेंट में भी बहुत कम अमाउंट में है। पर ये जो दूसरा ग्रुप है, ये जो दूसरा ग्रुप है, ये अर्थ के क्रस्ट में बहुत ज्यादा परिमाण में अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ये जो दूसरा ग्रुप है ये अर्थ के क्रस्ट में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए इनका नाम हमने दिया अल्कालाइन अर्थ मेटल, इसलिए इनका नाम हमने दिया अल्कालाइन अर्थ मेटल। फिर आगे चलते हैं, पी ब्लॉक के बारे में देखते हैं। पी ब्लॉक में वैसे ही देखिए, आपके पास अगर पीरियडिक टेबल है पेपर में घर में किसी के पास भी, या फिर टेंथ के जो रिकॉर्ड होंगे उसको फाड़ के अभी अपने पास रख लो, उसको फाड़ के अभी अपने पास रख लो, टेंथ के जो केमिस्ट्री रिकॉर्ड होंगे उसमें भी होंगे, अभी रखो तो देखने के लिए बहुत आसानी होगा आपके लिए। फिर हम देखते हैं पी ब्लॉक में कौन कौन है। पी ब्लॉक में हमें 6 ग्रुप पता चले, 6 ग्रुप हमारे पास पी ब्लॉक में पता चले। तो पहला ग्रुप होता है ग्रुप 13 या फिर 3A। ग्रुप 13 को हम बोलते हैं, ग्रुप 13 को हम क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली, बोरोन। इसके अंदर क्या होता है? बोरोन, एल्यूमिनियम। ओके। फिर ग्रुप 14, ग्रुप 14 को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। इसके अंदर होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम वगैरह वगैरह। ओके। फिर ग्रुप 15 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ओके। फिर ग्रुप 16 को हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन, सल्फर। फिर ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हालोजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलते, हालोजन फैमिली बोलते हैं। ओके, फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलते, हालोजन फैमिली बोलते हैं। इसमें इसके अंदर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टाटाइन। ओके। हाँ, इधर है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम। टीएच होता है, नहीं टीएल होता है, टीएल होता है, टीएच लिखोगे तो थोरियम हो जाएगा। फिर यहाँ पर होता है सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, नहीं इधर होता है आर्सेनिक। फिर इधर होता है सल्फर के बाद, देख देख लेना आप लोग, पीरियोडिक टेबल देख लेना। फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट्स में कौन कौन होते हैं? जीरो ग्रुप में जिनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कंप्लीट नोबल है। गैसेस, हीलियम, नोबल नियॉन, गैस, आर्गन, क्रिप्टन। हाँ, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ओके, ये सब आपको अच्छे से पता है। अब हम इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखिए पहले तो एस ऑर्बिटल फिल हो गया, एस ऑर्बिटल पहले फिल हो गया। फिर इधर एन पी में, आखिरी पी में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो हो गए 13। ग्रुप 13 का यह है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली इधर भी एस ऑर्बिटल फिल है, देखिए एस ऑर्बिटल हर जगह फिल है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। और पी में और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो आ गया कार्बन फैमिली। फिर पी में और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वो आ गया ग्रुप 15 या फिर नाइट्रोजन फैमिली।
फिर पी में और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसको बोलेंगे P4। पी का कैपेसिटी कितना, पी में 3 ऑर्बिटल है, तो पी का कैपेसिटी होगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम हम 6 तक भर सकते हैं, उससे आगे नहीं भर पाएंगे। फिर इधर आ जाएगा NP5, NH2 NP5, हाँ सिर्फ NP5 मत लिखना। फिर इधर आ जाएगा NP6। ओके, NP6। अब देखिए, ये तो कार्बन फैमिली बोरॉन फैमिली हो गया, पर इन तीनों का और एक नाम है, इन तीनों का और एक नाम है। ये तो हो गया नोबल गैसेस, इसका नाम लिख लीजिए आप, नोबल गैसेस, या फिर इनर्ट गैस एलिमेंट्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब इन तीनों का एक अच्छा अच्छा नाम है जो हमारे बुक में भी दिया गया है, इसका नाम है पिकोजेंस या फिर पिनाकोजेंस, जो मतलब जैसे भी पढ़े चलेगा, सही लिखना चाहिए। निकोजेंस या फिर पिनाकोजेंस हमें बोलते हैं इसको। फिर इस पार्ट को हम बोलते हैं चाल्कोजेन, ऑक्सीजन फैमिली को हम बोलते हैं चाल्कोजेन। फिर इसको हम बोलते हैं हैलोजेन, ये तो हमें पता है, ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हैलोजेन। तो ये सब बेसिक चीजें हैं पी ब्लॉक के, ये सब बेसिक चीजें हैं पी ब्लॉक के, ये आप लिख लीजिएगा। फिर हम आगे चलेंगे डी ब्लॉक देखने। तो डी ब्लॉक सबसे आसान है, वो एस और पी ब्लॉक के बीच में है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। पहले पी, ये पी ब्लॉक का लिखना खत्म करके रेज हैंड कीजिए। यहाँ पर होते हैं सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओके, बाकी ये सब आप देख के लिख लेना अपने पीरियडिक टेबल पे। देखिए पुराना रिकॉर्ड होगा बहुत बच्चों के पास, इससे फाड़ लेना। अगर किसी के पास अच्छा वाला पीरियडिक टेबल नहीं है लॉन्ग टर्म का, अगर किसी ने खरीद लिया है, किसी ने 10th में खरीद लिया होगा, तो उसके पास होगा जरूर। या फिर आप जब केमिस्ट्री बुक खरीदेंगे उसमें भी पीरियडिक टेबल आएगा, ये उनका आप चिंता मत कीजिए। हो गया, रेज हैंड कीजिए, जल्दी लिख के रेज हैंड करिए। हाथ उठाइए बच्चों, जल्दी लिख कर, लिखना खत्म करके हाथ उठाइए। हाँ, एक बच्चे ने लिख लिया। बाकी सब कब लिखेंगे, देखने को लिख। ओके, ऑलमोस्ट सबने लिख लिया, अब क्लियर करते हैं पार्ट। फिर कहते हैं जी ब्लॉक। देखिए, जब एस और पी भर्ती हो गया, तो हमेशा डी भर्ती होगा उसके बाद। कैसे, कौन सा वाला डी भर्ती होगा, इसका अंदर वाला डी भर्ती होगा, क्योंकि ना बाहर वाला डी अभी भर नहीं पाएगा, बाहर वाला डी अभी भर नहीं पाएगा, तो हम अंदर वाले डी को भरेंगे। कैसे भरेंगे आप देखिए, हमने भर दिया NH को, NH2, फिर NP को 6 तक भर दिया। उसके बाद क्या बचा, N-1D। ये जो N-1D को हम भरना शुरू करेंगे, D1 से 10 तक। मैंने बोला था D ऑर्बिटल में 5, डी स्ट्रक्चर में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम भरना शुरू करेंगे 1 से 10 तक। देखिए, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, मैंने अभी बताया 10 ग्रुप होते हैं। तो पहला ग्रुप होता है स्कैंडियम वाला, फिर टाइटेनियम वाला, फिर वानाडियम वाला, फिर सिर्फ भी होता है वानाडियम, सिर्फ भी, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज। उसके बाद ग्रुप 8 के तीनों, आयरन, कोबल्ट,
निकेल, फिर कॉपर, जिंक। जिंक। ये हो गया 3D सीरीज। ऐसे होता है 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। तो हर डी ब्लॉक में, हर डी के सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं। तो 4D के सीरीज में 4 इंटू 10 40 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, 4 इंटू 10 40 एलिमेंट्स होते हैं। ये हो गया डी का बेसिक चीज। और डी ऑर्बिटल के बारे में तो आपका एक चैप्टर है सेकेंड ईयर में। पी और पी ब्लॉक के बारे में भी फर्स्ट ईयर में 3 चैप्टर हैं, सेकेंड ईयर में 3 चैप्टर हैं। वैसे ही एफ ब्लॉक सेकेंड ईयर में चैप्टर है, एफ ब्लॉक फर्स्ट ईयर में है। तो ये आप पूरा मतलब इनऑर्गेनिक का जो है पूरा साल का इसी से ही पढ़ते रहेंगे। 2 साल के लिए इनऑर्गेनिक इसी चैप्टर से आप पढ़ेंगे, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आगे हम चलते हैं। ये चैप्टर को जो अच्छे से खत्म कर दिया तो उसका इनऑर्गेनिक पूरा 2 साल के लिए क्लियर, कोई मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट, देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कौन सा पार्ट बाकी होता है। अब हम n-1 डी को भरने के बाद हम भरेंगे n-2 एफ। n-2 एफ मतलब अगर आपने 4s को भरा, 4s2 भरा, अगर आपने 5s को भरा, 5s2 भर दिया, फिर 5p6 भर दिया। ओके, फिर आपने 4d 1 से 10 भर दिया। उसके बाद आप भरेंगे, 5 में भी नहीं आएगा बेटा, 6 में आएगा। 6 में 6s भरा, 6p भरा, आपने 5d भरा। उसके बाद फिर उसके बाद आप भरेंगे 4s। उसके बाद आप हम भरेंगे 4s। 4s में होते हैं 7 ऑर्बिटल, 4s सबसेल में होते हैं 7 ऑर्बिटल। तो उसका कैपेसिटी कितना है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन। तो 4s में हम 1 से 14 तक भर सकते हैं, 1 से 14 तक भर सकते हैं। ओके, ये देखिए एक्सेप्शनल केस तो दिया गया है, 1 से 14 तक भर सकते हैं 4s में। उसके बाद देखिए पहला लैंथेनाइड सीरीज, वो लैंथेनम होता है 57। ये होता है एक डी ब्लॉक एलिमेंट, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ से शुरू होता है, इसके लिए हम इसे बोलते हैं लैंथेनाइड एलिमेंट, लैंथेनाइड सीरीज। उसके बाद आता है सेरियम 58, ये होता है एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट 4f सीरीज का। वहां से चलते चलते हम चलते हैं ल्यूटेशियम या फिर ल्यूटेटियम, जो भी आप बोलिए, 71 तक। ये होता है 4f सीरीज। सिमिलरली 5f सीरीज कहाँ से शुरू होता है, एक्टिनम। एक्टिनम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, फिर 5f का पहला एलिमेंट आता है थोरियम। ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा, सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेबोरेटरी में डिस्कवर किया गया है हमारा बॉम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। सारे एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट, इसमें से नेचुरल एलिमेंट बहुत ही कम है। आप नेचुरली इनको अच्छे से नहीं पाओगे, या फिर अगर पाओगे तो बहुत ही लो अमाउंट में, ट्रेस ट्रेस अमाउंट में। ओके, इन लोगों को बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये पीरियडिक, मॉडर्न पीरियडिक टेबल का ये गलती है कि इनके लिए प्लेस नहीं दे पाए। ओके, लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल में भी इनको हमने पीरियडिक टेबल में नहीं रखा, नीचे रखा है। तो ये एक डिमेरिट में आपने पढ़ा होगा, डिमेरिट पॉइंट में। तो ये होता है थोरियम से लॉरेंशियम, थोरियम से लॉरेंशियम होता है 5f। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, अभी आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ हिंट जानिए कि एफ ब्लॉक में ये होता सर है। सर ये जो आप बोले सर, एससी जो सिंबल है सर, एसी, ये सर ये जो सिंबल है उसका नाम क्या बोले आप। एक्टिनम, एक्टिनम एसी। एक्टिन सर, ये एक्टिनम अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसको एफ ब्लॉक में क्यों डाला गया। उसको एफ ब्लॉक में नहीं डाला गया, वहां से एफ ब्लॉक का 5f सीरीज शुरू होता है, इसीलिए हमने उस सीरीज का नाम दिया एक्टिनाइड। ओके। बट ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो खुद डी ब्लॉक एलिमेंट है, पर उसके बाद से एफ ब्लॉक शुरू होता है। अब जब पीरियडिक टेबल देखेंगे तो आप देखते रहेंगे 57 57 57 के बाद अचानक से 58 से 71 तक गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया, वो नीचे चला गया। फिर वहां से 72 शुरू हुआ। डी ब्लॉक के बीच में आप देखिए, पीरियडिक टेबल पास है, डी ब्लॉक के बीच में आप देखिए, फिर वहां पर 87, 87 के बाद 89, 89 के बाद अचानक से गायब हो गया 90 से 103 तक। यस सर। फिर 104 आया। देखिए आपके पास है तो अभी पीरियडिक टेबल यस सर है, देखिए वो जो अचानक गायब हो गया, इसीलिए हम इसका नाम दिए लैंथेनाइड सीरीज, और इसीलिए इसका नाम दिए एक्टिनाइड सीरीज, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है। पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, खुद डी ब्लॉक एलिमेंट है, पर ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का शुरुआत है, एफ ब्लॉक सीरीज का शुरुआत है। तो इसलिए इसको बोलेंगे लैंथेनाइड सीरीज। एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है
तो आपको पूछेगा लैंथेनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट कौन है, तो आप सब लैंथेनाइड का नाम सुन के आप हम सब लैंथेनाइड में टिक लगाओगे, पर आंसर क्या होगा? लैंथेनाइड आंसर नहीं होगा। एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट 4f का पहला एलिमेंट होता है सेरियम। ओके, सी। फिर सिमिलरली आपको पूछेंगे एक्टिनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट कौन है, तो आपके दिमाग में आएगा एक्टिनाइड मतलब एक्टिनम से ही शुरू होता होगा, तो आप लगाओगे एसिकोटिक, पर वो गलत हो जाएगा। उसका आंसर क्या होगा? थोरियम। ओके, थोरियम 90 वो होगा एक्टिनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट। ये पूरा दिमाग में रहना चाहिए। हमेशा ये गलती करते हैं बच्चे, नीट में भी करते हैं, जे में भी करते हैं, बहुत बार करते हैं ये गलती, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया, मतलब पूछ पूछ के बच्चों को पता चल गया कि ये पूछा जाता है, हम पढ़ के चले जाएंगे। जब पहली बार आया था तो उस बार बहुत लोग गलती किए थे। फिर आगे चलते हैं। एफ ब्लॉक के बारे में इतना ही जानना जरूरी है, उससे ज़्यादा हमें अभी नहीं जानना है, हम जानेंगे सेकेंड ईयर में जब हम एफ ब्लॉक का एक पूरा पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, लिख लो थोड़ा सा हिंट्स लिख लो। आप आपके पास तो पीडीएफ है, अच्छे से बैठ के फेयर नोट बनाना, टाइम देना अभी केमिस्ट्री को अच्छे से। ये वाला चैप्टर तो आपको इंटरेस्टिंगली लगा होगा क्योंकि आपने 10th में पढ़ा होगा अच्छे से। हो गया, फिर क्लियर करते हैं, एक नए पार्ट पर चलते हैं। आपने ये पार्ट नहीं पढ़ा होगा पहले, इस पार्ट पे नए पार्ट में चलेंगे, यूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। ये सुना है कभी? नहीं सुना होगा, देखते हैं। ओके, रेज हैंड कीजिए, फिर क्लियर करेंगे। सबने लिख लिया तो रेज हैंड कीजिए, क्लियर करेंगे। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी कोई नहीं लिख रहा है? हाँ लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। अब देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ सुपर हेवी एलिमेंट। सुपर हेवी एलिमेंट मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जेड ग्रेटर देन 100। तो 100 तक तो हमने साइंटिस्ट का नाम, देश का नाम, जैसे कि इंडियम, अमेरिकियम, ऐसे करके हमने चला लिया। पर उसके बाद एक डिसीजन हुआ कि ऐसे सब करने से, रसियम, हाँ, ऐसे सब करने से हमारा साइंटिस्ट का नाम हो या फिर इसका नाम हो, तो एक एलिमेंट के लिए बहुत सारे दावे आते हैं। ये बोलो मैं इसका नाम दो, अमेरिका बोल रहा है कि मेरे शहरों का नाम दो, हाँ। तो ऐसा सबने नहीं किया, ऐसा सबने नहीं माना इसको। फिर 100 के बाद एक जनरलाइज रूल फॉलो करने के लिए बोला गया। 100 के बाद एक जनरलाइज रूल फॉलो करने के लिए बोला गया, जो कि यहाँ पर लिखा गया। अब अगर आपका नंबर होगा, देखिए, जीरो के लिए आपने नील लिया और उसका अब्रीविएशन लिया एन, 1 के लिए आपने यू लिया, फिर 2 के लिए बाई बी लिया, और 3 के लिए ट्राई टी लिया, 4 के लिए क्वाड लिया, पेंट लिया, ऐसे करके लिया। तो आपने, आपको मैं एक रैंडमली बोल रहा हूँ 105, इसका सिंबल बताइए, नाम बताइए। देखिए आपके पास सबके सिंबल हैं सारे नंबर के, तो आप पहले सिंबल लिख लीजिए फिर नाम लिखेंगे। 1 के लिए क्या लिखोगे आप? 1 के लिए क्या? यू यू लिखोगे। फिर 0 के लिए एन एन, फिर 5 एन के लिए पी पी पी। यू एन पी इसका हो गया सिंबल, मतलब ये जो 105 नंबर वाला एलिमेंट है इसका सिंबल है यू एन पी। तो इसका नाम क्या होगा? अन नील पेंट पेंटियम। अनिल पेंटियम। ओके, इन सबको लिखना है, लास्ट में आई यू एम लगा देना है, अनिल पेंटियम। ऐसा आप मुझे बताइए 117 का नाम क्या होगा और सिंबल क्या होगा? सब करिए, सब करिए, मजा आएगा ये वाला पार्ट। यू, फिर 1 के लिए और एक बार यू, फिर 7 एस, सेप्टियम। तो इसका नाम क्या होगा? अन अन सेप्टियम सेप्टियम। तो ऐसे आपको बुक में दिया गया होगा कि 101 से आप करिए 121 तक, जितना तक हमारा अभी तक मतलब एलिमेंट का आया है कि 118 तक अभी अच्छे से डिस्कवर हो गया, उसका प्रॉपर्टी पता चल गया। अभी 120 तक, 122 तक रिसर्च चल रहा है, उन लोगों को भी बहुत जल्दी ऐड कर दिया जाएगा जब उनका अच्छे से मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्शन प्रॉपर्टी सब पता चल जाएंगे, उसको भी हम पीरियडिक टेबल में ऐड कर देंगे धीरे धीरे। तो यहाँ तक हमारा
आगे हम जितना भी नाम देंगे 120 दो, 250 दो, 1000 तक जितना भी नाम दो या फिर 1000 के बाद दो, जितना भी एलिमेंट आएंगे हम इस सिस्टम से नाम दे सकते हैं। तो ये सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से इसका सब कुछ याद रखना होगा। 0 के लिए होता है नील, नील के लिए एन डालते हैं हम, 1 के लिए अन यू डालते हैं, 2 के लिए बाई बी सिंबल लेते हैं, फिर 3 के लिए ट्राई टी लेते हैं, 4 के लिए क्वाड क्यू लेते हैं, फिर 5 के लिए पेंट पी लेते हैं, 6 के लिए हेक्स एच लेते हैं, 7 के लिए सेट एस लेते हैं, 8 के लिए ऑक्ट ओ लेते हैं, और 9 के लिए लेते हैं शायद ई लेते हैं, ई लेके रुकिए लाइन का मैं देखता हूँ क्या लेते हैं। इनका बीच वार्ड इन्होंने दिया था, हाँ यही लेते होंगे, क्योंकि ना एक बार हमने एन को यूज कर दिया तो दूसरे बार नहीं यूज कर सकते। अब देखते हैं आगे, आपको ये कुछ नाम करके दिया है। हाँ 9 के लिए हम ई लेते हैं, 109 देखिए, 109 देखिए, नियम, ओके, यू एन ई, सेव करते हैं। आपके पास ये वाला क्वेश्चन वाला एक्सरसाइज है, अभी करिए, ये वाला एक्सरसाइज करिए, बहुत ही इजी है। ये वाला एक्सरसाइज पूरा इजी है, बच्चों का एक्सरसाइज है। देखिए एक एक से एक करते करते चलते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखिए कि क्या लगता है, किसी को आंसर क्या लगता है। डोबरिनर डोबरिनर पीरियडिक टेबल में क्या हो रहा था? ऑप्शन ए, हाँ, एटॉमिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 एलिमेंट। अब देखिए लोथरमेयर कर्व में पीक कौन ऑक्यूपाई कर रहा था? लोथरमेयर कर्व पे चलिए, लोथरमेयर कर्व में पीक कौन ऑक्यूपाई कर रहा था? अरे लोथरमेयर कर्व बनाए थे ना आपके कॉपी में, उसमें देखिए पीक। अल्कलाइन अर्थ मेटल। हाँ बेटा, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, बहुत बढ़िया। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट टू ऑक्यूपाई, फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट सिस्टेमेटिकली वाज मेड बाय, ये बताइए। फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट सिस्टेमेटिकली वाज मेड बाय, ये वाला बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा, सिस्टेमेटिकली। सर लोथरमेयर। नहीं नहीं नहीं, ये आपने गलत बोल दिया। डोबरिनर नहीं थी, लोथरमेयर नहीं, ये दोनों तो मतलब पूरा अपसेट वाला एलिमेंट दिए थे जो कि अच्छे से हमें पता नहीं चल रहा था। पर ये जो न्यूलैंड थे, उन्होंने एक अच्छा सा आइडिया दिया कि ऐसे 7 एलिमेंट रहेंगे, उसके नीचे और 7 रहेंगे, उसके नीचे और 7 रहेंगे। तब तो डी ब्लॉक अच्छे से आया नहीं था, तो ये सब शुरुआत हुआ न्यूलैंड से इंस्पिरेशन लेके मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल और अच्छे से बनाया एटॉमिक मास को लेके। मेंडलीव के बाद आए हेनरी मोस्ली, उन्होंने और अच्छे से बनाया। फिर उसके बाद आए लॉन्ग फॉर्म वाले जो हमारे साइंटिस्ट अभी हमें पढ़ा रहे हैं। ओके, so according to Mendeleev periodic law, the physical and chemical properties of elements are periodic function of कौन? तो क्या होगा आंसर? एटॉमिक masses, atomic weight। ओके, फिर the modern periodic table has been divided into, ये तो बता दीजिए, ये तो आसान है। कितने पीरियड? 7 पीरियड, एक ही तो ऑप्शन है, 7 पीरियड। ओके, मेन ग्रुप एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट, मेन ग्रुप एलिमेंट हम किसे बोलते हैं? ये देखिए एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। उसके बाद डी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर ये वाला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है, आपको बताना है ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आप कैसे देखोगे, आउटर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, आप आखिरी तक चले जाओ, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 5s में जा रहा है, 5s2, उसके बाद तो और कुछ नहीं है। तो ये होगा एस ब्लॉक एलिमेंट, ऑप्शन डी होगा आंसर। समझ आया कि नहीं आया? 7वां नंबर समझ आ गया शायद या नहीं आया? नहीं है सर।
एक सर मिनट, और एक बार। आप अभी सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए क्या होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। उसके बाद आखिरी सेल कौन सा है, आखिरी ऑर्बिटल कौन सा है 5s, उसमें ही आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल में है। तो इसको हम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। अब समझ आ गया? यस। ओके, फिर क्लियर करते हैं। अब 8 और 9 बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन इलेमेंट क्या होता है। ऑप्शन ए ns2 n-1 d, ns2 n-1 d 1 से 10 तक होता है, ना कि खाली 10। तो ऑप्शन ए ही आपको सही लगेगा। M3 has a electronic configuration of argon 18 D10 4s2, argon 18 D10 4s2। देखिए, तो यहाँ पर M+3 दिया गया है, मतलब इसमें से हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यह आता है आर्गन 18, 18 तक खत्म हो गया। फिर 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यह आता है आर्गन 18 4s2 3d10। जब हम अगले 3 इलेक्ट्रॉन का ऐड करेंगे 4s2 और 3d10 के बाद जो आखिरी 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर जाएंगे, 4p में जाएंगे। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ऑप्शन बी पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। समझ आया कि नहीं समझ आया, बोलो। यस सर, समझ में आया। ओके, सबको आ गया होगा शायद। देखते हैं, जिसको नहीं है बोलो, मुंह खोल के बताओ कि मुझे नहीं आ रहा है सर, ये कैसे करेंगे, और एक बार बताइए। 10वां क्वेश्चन देखिए, which will have the properties similar to the electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3p6 4s1। यहाँ पर 3s2 मिक्स कर गया, इसमें 3s2 मिक्स कर दिया। 4s1 मैंने आपको बताया था, हमने पहले से डिस्कस किया था कि क्या होता है ना, एक एक ग्रुप में एलिमेंट्स का सिमिलर प्रॉपर्टी होता है। एक ग्रुप में एलिमेंट्स का सिमिलर प्रॉपर्टी होता है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, पहले देखिए ये कौन सा एलिमेंट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 ps2 को छोड़ दिया है, इसमें मिक्स कर दिया, 3p6 4s1। तो ये हो गया 19 इलेक्ट्रॉन। तो 19 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट हमारे पास कौन है, पोटासियम। अरे ये तो याद रखो, 19 वाला एलिमेंट कौन है, पोटासियम होता है। फिर तो उसके बाद वाला एलिमेंट कौन होगा जो इसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी रखेगा, पोटासियम के नीचे कौन होता है, रुबिडियम होता है। तो रुबिडियम का पीरियोडिक टेबल में नंबर कितना आता है, 37। 19 + 18 करो। अरे अगले ग्रुप में जाओगे तो 18 ऐड करना पड़ेगा ना, मैजिक नंबर आपको मैंने बताया नहीं, बता दूंगा, अभी बता दूंगा। ओके, 19 के साथ 18 ऐड करो तो आ गया 37 रुबिडियम। तो देखिए रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, क्रिप्टन 36, क्रिप्टन के होता है क्या, जैसे कि आर्गन 18 हमने लिखा वैसे ही क्रिप्टन 36 और 5 है 1, इसका नाम होता है रुबिडियम। ये होता है ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्लियर करते हैं, देखो ये समझ आया, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था देखो।
अपने सिर्फ आपको निचले वाला ग्रुप का एलिमेंट निकालना है मैजिक नंबर यूज करके। मैजिक नंबर कैसे यूज करेंगे अभी हम बताएंगे। ओके, क्लियर कीजिए। हो गया? अरे रेज हैंड करो, जो लिख लिया या फिर खत्म किए रेज हैंड करो। अरे रेज हैंड करो, जल्दी लिखो। ऑप्शन सी है, 10 का ऑप्शन सी। ओके, एक ही बच्चा लिख रहा है। अब देखेंगे मैजिक नंबर। अब ये अच्छे से अपना हेडिंग लगाओ, 10 क्वेश्चन तक कर लिए, फिर अब मैजिक नंबर देखेंगे। बाकी 10 आपके लिए होमवर्क, जो नहीं आएगा मुझे डाउट पूछ लेगा, किसी को मतलब कुछ नहीं आ रहा है बाकी 11 से 20 तक, तो मुझे डाउट पूछेगा। मैजिक नंबर देखिए, मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो हमें ये है फर्स्ट ग्रुप का। फर्स्ट पीरियड से अगर हम दूसरे पीरियड में जाना चाहें तो हम 2 ऐड करेंगे। फर्स्ट पीरियड में हम अगर उसके नीचे वाले दूसरे पीरियड में जाना चाहें, मतलब उसके ग्रुप एलिमेंट में दूसरे पीरियड में जाना चाहें, तो हम 2 ऐड करेंगे। सिमिलरली सेकेंड पीरियड से हम अगर इसके निचले वाले पीरियड में जाना चाहे तो हम 8 ऐड करेंगे। उसी सेम ग्रुप में दूसरा ग्रुप में नहीं पहुंचेंगे आप, वही सेम ग्रुप में। फिर चौथा पीरियड के लिए हम और एक बार 8 ऐड करेंगे, और एक बार 8 ऐड करेंगे। फिर पांचवा पीरियड के लिए, कितना ऐड करना पड़ेगा, और एक बार 18 ऐड करना पड़ेगा। फिर सिक्स पीरियड के लिए और एक बार 18 ऐड करना पड़ेगा। सेवन पीरियड के लिए 32 ऐड करना पड़ेगा। ये आप लिखिए, फिर मैं आपको एक ग्रुप में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है हम दिखा देंगे आपको। एक ग्रुप में इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं हम, वो आपको हम दिखाएंगे। लिख लीजिए पहले मैजिक नंबर, अच्छे से देखिए, लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट होता है ये, इम्पोर्टेंट। लिख लीजिए, अभी आपके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको पूछेगा ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, इसके बाद वाला एलिमेंट क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो ये सब जब पूछेगा आप मैजिक नंबर के यूज करके बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो क्लियर करते हैं, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिख के रेजान करो, फिर क्लियर करेंगे। सर ऐसे जितने तक कंटिन्यू होगा प्लस 18 सब में रहेगा? नहीं रहेगा, उसके बाद 32 आएगा, 2 बार 18 के बाद 2 बार 32 आएगा। ओके, ओके सर। 18 के बाद देखिए, एक बार 2 यूज किया, फिर 2 बार 8 यूज किया, उसके बाद 2 बार 18 यूज किया, उसके बाद 2 बार 32 यूज करेंगे। ये जो एक बार 32 यूज करने के बाद यहाँ पर पीरियडिक टेबल अभी के लिए खत्म हो जा रहा है। अरे 118 एलिमेंट खत्म हो जा रहा है यहाँ तक। और उसके बाद यस सर। और एक बार 32 यूज करेंगे, फिर उसके बाद और आगे आया तो जैसे हम ऐड करते हैं, उसके बाद और एक बार 50 यूज करेंगे। जो जी सबसे लाड होगा तब हम और एक बार 50-50 ऐसे यूज करेंगे। ओके, ये सब हाइपोथेटिकल सर क्वेश्चन मतलब आपको। 2n स्क्वायर रूल जो हाँ, 2n स्क्वायर रूल टू जो एन था स्क्वायर उसको। उसको नीचे ऐड करेंगे तो हमें अगला ग्रुप का यस सर। एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। वही टू ओके एन सर। स्क्वायर रूल है। क्लियर करते हैं। हम अपने पहले ही ग्रुप को देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ऐसे ही आपको मैंने रैंडमली लिख दिया, आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर या फिर एलिमेंट का नंबर पता नहीं है, किसी का भी एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या या फिर एलिमेंट नंबर पता नहीं है। पर आपको क्या पता है, हाइड्रोजन का पता है 1 होता है, तो यह है इसका पहला एलिमेंट। हाइड्रोजन का पता है ये 1 होता है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, आप यहाँ पर 3। मैजिक नंबर यूज 1 करेंगे। + 2 3। 1 + 2 3। वैसे सोडियम का 11। हाँ, 3 + 8 11। उसके बाद 19। 19। उसके बाद 37।
37, उसके बाद 55, और उसके नीचे के कितना ऐड करेंगे? सर फिर 32 ऐड करेंगे सर, 87। 87। तो ऐसे आपको किसी भी ग्रुप में किसी का भी एटॉमिक नंबर अब याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके पास मैजिक नंबर है और ग्रुप का पहला एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। अगर मैजिक नंबर पता है और ग्रुप का पहला एलिमेंट पता है तो आप सबका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकोगे कि नहीं निकाल सकोगे? यस निकाल सर, सको, निकल जाएगा। निकल जाएगा जब आपको मैजिक नंबर पता होगा और ग्रुप का पहला एलिमेंट पता होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप। उसके नीचे आप सिर्फ मैजिक नंबर अप्लाई करोगे और बाकी किसी का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ कि नहीं? अच्छा यस कंसेप्ट सर। है, अच्छा कंसेप्ट था। तो मैजिक यस नंबर याद सर। रखो, ये बुक में नहीं दिया गया है अच्छे से, तो आपको ये अप्लाई कैसे करते हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो आप अप्लाई करके सारे ग्रुप का आप खुद भी कुछ किसी को किसी भी रैंडमली कोई भी ग्रुप उठा लो, वहाँ पर चूज कर लो, हमेशा ये सही आता है मैजिक नंबर। और बहुत ही इजी रूल भी है आपके लिए। क्लियर करते हैं। अब 11 से 20 खुद करोगे या मैं करवा दूँ अभी? सर कर लेंगे अपने से। अपने से कर लेंगे, एक खुद कर लेंगे। खुद कर लेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। तो यस सर। क्लियर करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज बहुत ही बढ़िया क्लास था। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, क्लियर करते हैं।